अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान यूएई में अपनी होम सीरीज़ में दोनों मैचेस पहले हार चुका है। 3 मैचेस जो है वो और खेलने हैं और आज की शो में हम ये कोशिश करेंगे कि दोनों मैचेस की जो टॉप परफॉर्मेंसेस हैं, बिकॉज बड़ा रेयर होता है कि पाकिस्तान की तरफ से हर मैच में सेंचुरी हो। पहले मैच में हारिस सुहेल की सेंचुरी, दूसरे मैच में रिजवान की सेंचुरी, उसके बाद भी पाकिस्तान का हारना, 8-8 विकेटों से हारना। सो हम अच्छी परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे, हारने की रीजंस जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अगले 3 मैचेस में कौन से प्लेयर्स हैं जिनको चांस मिलना चाहिए और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अनस्टॉपेबल है। 3 मैचेस वो इंडिया को हरा के आए हैं, लगातार 2 मैचेस पाकिस्तान को मारे हैं और उनके कप्तान तो जिस तरह की फॉर्म में है, सेकंड मैच में उन्होंने अपना 150 किया जो उनका टॉप स्कोर है ओडीआई करियर का। सो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट उबैदुर रहमान आवान साहब। उबैद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। उनके साथ साथ हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे बहुत अच्छे दोस्त ताहिर खान साहब। ताहिर भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। ताहिर भाई बड़े फिट हैंडसम माशाल्लाह लग रहे हैं, प्रैक्टिस जारी है। ऑफ स्पिनर की वैसे ही पाकिस्तान को ज़रूरत है, लेकिन ताहिर भाई जो है ना मुल्क को सर्व करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। उबैद से स्टार्ट करते हैं। उबैद भाई, अच्छी परफॉर्मेंसेस की पहले अगर बात करें तो कैसी लगी आपको हारिस सुहेल की सेंचुरी पहले मैच में? देखिए, हारिस सुहेल की सेंचुरी बहुत अच्छी थी, लेकिन बात हुई है कि वो पाकिस्तान को जितवा न सकी, क्योंकि टारगेट इनका कहना यह था कि हमने अच्छा स्कोर बनाया। 280 जो है वो ऐसा स्कोर था जिसको डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 350 प्लस चेस करके आ रही है इंडिया से, और इंडिया को इंडिया में जिस तरह से उन्होंने हराया तो ये कोई अचंभा नहीं था कि शारजा में भी वो उसी तरह से जीतते। बहरहाल परफॉर्मेंस दोनों मैचों में सबके सामने, और जिस तरह कहना ये है कि हम बेंच स्ट्रेस को जो है वो देख रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़रूर होना चाहिए। अब अगर आपने स्टेप लिया है तो फिर आप जिन प्लेयर्स को लेकर गए हैं जिनको अभी तक चांस नहीं मिला, आप उनको भी खिलाएं ताकि पता चले कि कौन कितने पानी में है। और अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हारिस सुहेल की, रिजवान की, दोनों ने सेंचुरियाँ बनाई। रिजवान को मौका मिला और उसको अपनी पसंद के नंबर्स पे मौका मिला और उस नंबर पे आके उसने सेंचुरी बनाई। दैट्स गुड, क्योंकि जो पहले मैचेस वो खेला उसमें उसको वो नंबर नहीं मिला था। सही है, वो शफलिंग होती रही तो उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी, फिर वो टीम में कभी ऐसे नंबर पे आया या ऐसी सिचुएशन में आया कि जहां वो अपनी इनिंग को बिल्ड नहीं कर सका। तो बहरहाल रिजवान की परफॉर्मेंसेस मेरे ख्याल में अगर उसको मजीद मौका मिलता है इसी तरह नंबर पे या 5वें नंबर बिल्कुल, तो वो मजीद उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सामने आ सकती हैं और एक अच्छा साइन होगा कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पास एक चांस और होगा कि अगर आप एक बैट्समैन या एक बैकअप विकेट कीपर लेकर जाना चाहते हैं तो आपके पास रिजवान जो है वो अच्छी चॉइस है। बिल्कुल सही है। ताहिर भाई, आपको नहीं लगता पाकिस्तान जैसे मुल्क में 22 करोड़ की आवाम के मुल्क में जहां इंटरनेशनल लेवल पे बेंच को स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा, आपको लगता है कि ये एक अंदिया है, ये एक निशानदेही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे बिल्कुल भी नज़र नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या कैपेबिलिटी है? कभी आप रिजवान को हार्ड हिटर रखते हो, कभी आप रिजवान को मिडिल ऑर्डर में भेजते हो, कभी आप शुएब मलिक जैसे 20 साल खेले हुए कप्तान को बोलते हो कि भाई बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी है। सो थोड़ा एज अ पाकिस्तानी जो क्रिकेट का हार्डकोर फ़ैन है, जो 35-35 हज़ार आवाम जो कराची स्टेडियम में पहुंची हुई है, वो इस क्रिकेट की वजह से पहुंची हुई है, उस आवाम को आप आज ये कह रहे हो कि हम तो जीतने के लिए थोड़ी गए, हम बेंच टेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा क्रिकेट के फ़ैन के लिए बुरा नहीं है ये? देखिए, बात ये है कि अभी आने वाला क्या है इंटर टूर्नामेंट, पहले इंग्लैंड की सीरीज है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप से बड़ी क्रिकेट इस वक्त इंटरनेशनल में कुछ नहीं होती। आप ये पैगाम दे रहे हैं अपनी कौम को कि जी हमें हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हार जीत से फर्क नहीं पड़ता तो फ्रॉम द फर्स्ट मैच जो आप लड़के लेके गए डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से, उन सबको खिलाते हैं। इमाम को खिलाने की क्या जरूरत है? आप सबको खिलाएं ना। अगर आपने सबके साथ जस्टिफिकेशन देना है तो फिर आप सबको खिलाएं। फिर हम बोल सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ठीक है जी, हाँ वी गो फॉर द ट्राई आउट, हमें हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या होगा, 2 मैच इमाम ने खेल लिए, 2 मैच में हमने देख ली, सेकंड मैच में जो उसका रेकलेस शॉट था, 4th बॉल ऑफ द इनिंग आप इतना खुला ड्राइव मार रहे हैं, जैसे आप कोई अभी कोई 100 रन करके आ रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। रिचर्डसन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया से अच्छी बॉलिंग करते हुए वो आ रहा है, यंग फास्ट बॉलर है, अपराइट सीम उसका रहता है, सीम से बॉल अंदर आया है, एक ही बॉल उसका सीम से अंदर आया जो वो उसको हुआ है वो बॉल। आप वो नहीं। अब ये क्या होगा कि आबिद अली को अभी एक परसों के जो मैच है या जो भी जब आने वाला उसमें खिलाएंगे, अब उसको एक मैच उसको देंगे खाली। अगर वो नहीं किया उसने, उसको वापस बेंच पे ले आएंगे, फिर ये इमाम को दोबारा ले आएंगे। ये आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपने
बैट्समैनों को आप क्यों रेस्ट दे रहे हैं? बैट्समैन तो क्रिकेट खेलना चाहता है, वो तो बाबर आजम इस वक्त एक्सट्रीम फॉर्म में था, आपने बोला जी रेस्ट कर लो। अब ये रेस्ट के बाद फैसल भाई जो गैप आता है ना आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ, अब प्रैक्टिस जितनी भी कर लें, लेकिन मैच प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की जैसे चैंपियन, वो डिफेंड करने आएगी अपना टाइटल, वो दे आर द चैंपियंस, और चाहे वो जो भी स्ट्रेंथ वो खिला रहे हैं, आप देखें ना आपको कितनी बुरी तरीके से हरा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो ये आखिरी सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, और वो अपना पूरा कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप में किस तरह से जाना है। आपके पास थोड़ा सा ये चांस है। वो टीम है जो अपने 2 टॉप प्लेयर्स के बगैर है। डेरन लीमन जो है वो अभी उनके कोच बने, और आप देखें कितना जल्दी उन्होंने रिवैम्प किया है। पाकिस्तान भी एक रीबिल्डिंग फेज में रहा है, और हमने देखा कि वो ओडीआई में स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके हिसाब से जिस तरह ताहिर ने कहा कि एक साइड जो खुद हमारी T20 वाली रिकॉर्ड नहीं है ओडीआई में, हम कोई टॉप रैंक साइड तो है नहीं कि हम कहें कि हम पूरा बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर रहे हैं। आपकी अभी भी एशिया कप में आप बुरी तरीके से हारे हैं, आपकी टीम सेटल नहीं है। सो एक अनसेटल्ड टीम के लिए 6-7 आपके सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट कराना, कप्तान को बिठा देना, टीम के साथ भी ना भेजना, डू यू अग्री विद ऑल दीज पॉइंट्स? आपके हिसाब से ये सब सही है? नहीं, कप्तान को तो नहीं बिठाना चाहिए था। खैर है, अगर आप 2-3 प्लेयर 4 प्लेयर आप इधर उधर करते फिर समझ में आता, लेकिन कप्तान को बिठाना और तमाम 6 प्लेयर्स, बल्कि 7वां उसमें जो है वो फ़हीम अशरफ शामिल हो गया, जिसको सीरीज के दौरान ही वापस बुला लिया गया। ये क्या स्टोरी है? ये जरा अगर कोई खबर है आप लोगों को समझाएं कि ये क्या होता है, कि क्या हो गया था ऐसा कि बुलाने? मतलब 2 मैच आपने उसको खिला दिए और आप उसकी 2 मैच नहीं खिलाए थे, अभी खेला नहीं था वो, दूसरा मैच खेल रहा था। दूसरा मैच खेल रहा था ना, दूसरा मैच खेल रहा था। मैच के दौरान ही पीसीबी की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई कि हम उसको मंडे को वापस बुला रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं, उसको वर्ल्ड कप के वजह से हम रेस्ट दे रहे हैं। लेकिन फ़हीम अशरफ का आप रिकॉर्ड देखें कि एज ए ऑलराउंडर, क्या वो एक ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकता है वर्ल्ड कप? बैटिंग तो नहीं है, बैटिंग नहीं है, बॉलिंग भी नहीं है। बॉलिंग टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि वहाँ की कंडीशंस में चल सकता है। नहीं, अब इस वक्त उसकी आप इंटरनेशनल आप बॉलिंग देखेंगे, उसका रिकॉर्ड जो है वो आई थिंक 50 के आसपास है पर विकेट। सर उससे बुरा शायद मोहम्मद आमिर का होगा, जो आपके वो तो विकेट ही नहीं ले रहा ना, वो तो ले नहीं रहा ना, वो तो बिल्कुल वो तो सुकून में है। सो वो तो बहुत चहीते हैं ना। आपके 50 ओवर जो है वो फ़हीम अशरफ नहीं करा रहा। आपकी दोनों मैचेस में पूरी टीम आपकी फेल हुई है बॉलिंग साइड। मैं बॉलिंग पे आ रहा था, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस पे अगर थोड़ा सा बता दें, और दूसरे मैच में उनको रेस्ट भी, तो मोहम्मद आमिर को भी वापस बुला लेते। मोहम्मद आमिर को तो ले जाना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको रेस्ट कराना है तो फिर आप मोहम्मद आमिर को कराते ना, जिसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। आप उसको बिठाएं कि भाई हम दूसरे, आपके पास शिनवारी है, आपके पास हसनैन है, आपके पास अब्बास है, आप उनको ट्राई करें। सही है, आप उनको मौका दें कि वो, अगर आप अब्बास को इसलिए लेकर गए हैं कि भाई अब्बास की इंग्लैंड में परफॉर्मेंस है, उसने काउंटी में अच्छा खेला, उसने टेस्ट में अच्छा खेला, अब हम वनडे में ट्राई करते हैं कि अगर अब्बास अच्छा खेलता है तो इंग्लैंड में वो हमारे काम आएगा, तो फिर आप अब्बास को पूरा चांस दें। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से आपको करना चाहिए था। लेकिन बात वही है कि जो थिंक टैंक बैठा हुआ है वो कुछ और सोचता है, और जो साफ़ी हैं या जो तजियाकार हैं कुछ और सोच रहे हैं, उनका कुछ और। ताहिर भाई आपको आप खुश हैं कि यासिर शाह को दोबारा टीम में इंडक्ट किया गया, और शायद ये टेस्ट किया जा रहा है कि 2 लेग स्पिनर के साथ अगर हमें वर्ल्ड कप में जाना पड़े तो यासिर शाह कितने यूजफुल हो सकते हैं? सो आपको लगता है कि यासिर शाह को टेस्ट करना चाहिए था इस पॉइंट पे? आप पहले क्यों नहीं कर रहे हैं टेस्ट? साउथ अफ्रीका की सीरीज में आप टेस्ट कर लें, आपके पास तो मार्जिन था ना, टेस्ट में वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद था, ओडीआई थे, फिर T20 था, आप वहीं पर ही टेस्ट आउट कर लेते, तो आपके पास एक नंबर ऑफ मार्जिन मिलता कि हाँ ये यासिर वर्ल्ड कप तक की उस 16 या 17 स्क्वाड के अंदर होगा या नहीं होगा। शादाब तो आप लेके जा रहे हैं, शादाब को आपने रेस्ट दिया हुआ है। एक चीज मैं आपसे जिक्र करूंगा, हसन अली और यहाँ आपने शादाब को रेस्ट दिया, वो तो गुजरांवाला के लिए खेल रहे हैं वो लोग। वो तो कल तो पिक्चर्स भी आई हुई थी गुजरांवाला की, आके हसन अली ने 4 ओवर किए, शादाब ने 3 ओवर किए। ये आपने किस किस्म का रेस्ट दिया हुआ है? मेरी नहीं समझ में आया रेस्ट किस किस्म का दिया हुआ है कि ये मतलब आपने, वो प्लेयर खुद रेस्ट करना नहीं चाह रहा, इसका मतलब भाई आप देखें, आपको फास्ट बॉलर को रेस्ट देना, ठीक है, आप हसन अली को रेस्ट दे दें, आप शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट दें, क्योंकि एक यंगस्टर पे इतना लोड दे दिया जो उसकी बैक भी क्लैप कर गई, उसका एल्बो में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आप उसको रेस्ट दे दें। आपको प्रॉब्लम आई हुई है कि जी आप उस्मान शिनवारी का थोड़ा स्ट्रगल आ रहा था उसका इंजरी का, आप उसको भी रेस्ट देते हैं। लेकिन बैट्समैनों के, फिर वही बात करूंगा, बैट्समैनों को क्यों रेस्ट देते हैं आप? मतलब वो रन करना चाहता है, वो रिकॉर्ड करना चाह रहा है, आप बोले नहीं आप रेस्ट करें, आप घर पे जाके रेस्ट करें प्रॉपर्ली, हम दूसरों को ट्राई आउट कर। भाई दूसरों को पहले क्यों नहीं ट्राई आउट करते हैं आप? ये कितनी बैटिंग कंड्यूसिव पिचेस थी यहाँ पे, अगर बाबर आजम खेलते
इवन आपके फ़खर जमान, वो ही इज़ नॉट इन गुड फॉर्म, वो PSL में भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, उससे पहले भी अच्छे। कितना अच्छा होता है कि आपके ये सारे टॉप के प्लेयर्स जो वो अच्छी फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन यही चीज़ तो होती है फैसल भाई, ये जो थिंक टैंक हमारा है या चीफ सेलेक्टर के साथ जो पूरी टीम बैठी हुई है, ये क्या सोचती है? खुद इतनी क्रिकेट खेलने में, सब इतनी क्रिकेट खेलने में, लेकिन उसके बावजूद भी आप कैप्टन को, ठीक है आपने रेस्ट दे दिया, ठीक है हम समझते हैं, ठीक है कैप्टन को रेस्ट दे दिया, आपने कहा बहुत लंबा सीरीज है, कैप्टन को रेस्ट दे दिया ताहिर, आपको नहीं लगता कि ही शुड हैव बीन विद द टीम? मेरे ख्याल में तो खेलना चाहिए था उसको, बिल्कुल खेलना चाहिए। बीइंग अ प्लेयर मैं एक बात बोल रहा हूँ, और क्योंकि सरफराज की अंदर कैप्टनसी मैं खुद खेल चुका हूँ PIA से, मैं उससे काफी क्रिकेट खेला हूँ, वो कभी भी रेस्ट नहीं मांगता होगा। बीइंग अ जो जितना मुझे पता है, मेरी बात नहीं हुई सरफराज से इस टॉपिक पे, लेकिन जो मुझे लगता है कि कभी भी कोई प्लेयर रेस्ट नहीं चाहता, क्योंकि जब उसकी फॉर्म लगी हो ना और वर्ल्ड कप सर पर है, और फिर आगे एक बड़ा इवेंट है ना, आप बड़े इवेंट के लिए जा रहे हैं, आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आप कैसे रेस्ट करोगे? एक ब्रेक पे जाना चाहिए भाई, हमें अलाउ करें एक ब्रेक पे जाने के लिए, वापस आगे डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक पे जाएंगे। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ हैं उबैदुर रहमान और ताहिर खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान को जो दोनों मैचेस हारा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं हम लोग, लेकिन रीज़न जानना ज़रूरी है। ताहिर, अगर हम देखें तो दोनों मैचेस हम सिमिलर तरीके से हारे हैं, लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ये लगा कि एरन फिंच जैसा बंदा जो ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, लेकिन हमने देखा वो इंडिया में फॉर्म में वापस आते हैं, उसके बाद उन्होंने कैपिटलाइज़ किया, उन्होंने रन्स करना शुरू किए। लेकिन यही वो फिंच है जिसको आप अभी रिसेंटली T20 सीरीज़ में आपने क्विकली आउट किया था। सो हमने देखा पहले मैच में इमाद को नया बॉल नहीं दिया गया, दूसरे मैच में दिया गया। आपको लगता है कि प्लानिंग कहीं नहीं दिखी कि किस प्लेयर को कैसे आउट करना है? हालांकि हमारे प्लेयर्स के अगेंस्ट सही प्लानिंग थी, उमर अकमल दोनों बार एक ही तरह आउट हुए। सो ये प्लानिंग का फुकदान थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल फैसल भाई, देखें हमें पता है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, हम वीकेस्ट लिंक है हमारा बॉलिंग। आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेते हैं, मतलब आपने डिफेंड करने के लिए अपना वीक पॉइंट रखा हुआ है कि जी हम वीक पॉइंट से डिफेंड करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए। ताहिर भाई, इस बार तो इतनी बुरी बॉलिंग तो मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान। मैं यही बता रहा हूँ, देखिए अमूमन क्या होता है फैसल भाई, क्रिकेट की बेसिकली हम भी जो क्रिकेट खेलते थे तो उसमें ये होता था कि हम कहते हैं यार हमारी बॉलिंग सही नहीं है तो हम पहले बॉलिंग कर लेंगे, बैटिंग में हमारे पास 8 नंबर तक बैटिंग है, हम चेस कर लेंगे, वो कोई मैटर नहीं, हम चेस कर लेंगे। तो हम ज़्यादातर यही करते हैं, कोशिश यही होती है कि हम बॉलिंग पहले करके अपनी जो भी खामियां या हमारा पार्ट टाइम को लगा दिया किसी को लगा के, तो एटलीस्ट वो थ्रू हो जाता है। क्योंकि जब आप एक बैट्समैन टारगेट दे रहा होता है ना, तो वो उस फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं खेलता मैंने 4 रन बनाने इस ओवर में या 7 रन बनाने, कोई बात नहीं यार, एक रन भी खेल लूँ, 2 रन भी खेल। तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, फिर पहले मैच में हमें थोड़ा सा ड्यू भी हल्का सा नजर आया, आपने ये देखा कि नहीं बैटिंग पिच है और सेकंड में ये बड़ी मतलब स्पिनर को या सपोर्ट करेगी। यार शारजा के बीच में कब किसको सपोर्ट किए किस उसमें मैंने तो नहीं देखा अभी तक की हिस्ट्री में, जहाँ शारजा के 200+ शायद मैचेस हुए हैं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक के वहां पर इस किस्म के कोई हुआ है। आपको सेकंड मैच में फौरन करना चाहिए था कि जी ठीक है हमने स्कोर कर लिया ना, अब हम पहले बॉलिंग करेंगे। सही बात, ताकि अगर 19 भी होता तो आपको दोनों फिगर आ जाती कि यार पहले मैच में हमने ये की थी तो हमारे ये फ्लॉस थे, दूसरे मैच में की हमारे ये फ्लॉस थे। तो दूसरा आपकी बात में मैं ये ऐड कर दूंगा कि देखें दूसरे वनडे में जब रिचर्डसन अनफिट हुए तो एरविन फिंच खुद आए बॉलिंग के लिए और उन्होंने पूरे 10 ओवर किए और आई थिंक 41 या 42 रन दिए उन्होंने। जी ऐसा ही है, ठीक है, और उन्होंने विकेट भी ली और उन्होंने किसको पिछले मैच के सेंचुरियन को आउट किया। सो ये क्या मतलब हमारा कप्तान बॉलिंग नहीं कर रहा, हमारे कप्तान ने एक दफा भी बॉल नहीं दी, एक बॉल नहीं की। मतलब आपको खुद को फ्रंट पे आना चाहिए ना, आप बैटिंग कर पा रहे हैं ना आप बॉलिंग कर पा रहे हैं, तो आप किस तरह से टीम को कैसे लीड कर रहे हैं? बिल्कुल सही। 208 रन का जब आपको टारगेट मिला हुआ है, एक एंड पे आपका लेफ्ट हैंडर खड़ा हुआ है, एक में राइट हैंडर खड़ा हुआ है। मैं बीइंग ऑफ स्पिनर, मेरे सामने लेफ्ट हैंडर आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं इतना खुश हो जाता हूं कि यार ये तो मेरी विकेट है। अगर विकेट नहीं भी है तो मैं डॉट बॉल करूंगा, आपको तो फौरन आ जाना चाहिए। सही बात। आप आए, 1-2 आउट किया, अपने दोबारा मेन बॉलर को लिया, चलो जी अब आप तुम लोग फिनिश करो, हमें विकेट चाहिए थे, हमें विकेट नहीं मिली। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये हो रहा है, अर्ली ऑन हमें विकेट ही नहीं मिलती वैसे, जिसकी वजह से हम ए प्लान जो हो रहा होता है जो बी करते हैं, तो हम नहीं कहते यार ए पे रहो, बी ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए हमारे साथ। तो ये प्रॉब्लम है। बल्कि आपको उबैद भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, आपको लगता है कि बड़ा सुकून है प्लेयर्स के साथ? मतलब आप शोएब मलिक को देखें, मुल्तान सुल्तान की कोई परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल सही है, वो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के कप्तान बने, तीनों T20 आप हारे, या तीसरा आप जीते 2 हारे, ODIs आप हारे सीरीज सरफराज के जाने के बाद। सीरीज तो आप दोनों हारे ना, सीरीज तो दोनों हारे, आप यहाँ पे आए आप 2 मैचेस हार गए, ऑलमोस्ट आप सीरीज हार चुके हैं। बहुत ही कोई मौजूदा हो गया कि आप तीनों ODIs जीत जाएं तो आप जीतेंगे, वरना तो आप सीरीज ऑलमोस्ट आपके हाथ से गई।
सो आपको नहीं लगता कि कोई पूछने वाला नहीं है? ग्रांट फ्लावर कुछ नहीं कर रहे। मिकी आर्थर PSL में भी कोच है कराची किंग्स के, वो भी 4 सीजन में कुछ नहीं कर पाए, वहाँ भी कोई मसला नहीं, यहाँ भी कोई मसला नहीं। सो डू यू थिंक कि देयर इज नो आस्किंग फ्रॉम दीज पीपल? मेरे ख्याल में इनको ये बोलकर भेजा गया है कि आप जो कुछ करो आपकी मर्जी है, हम आपसे नहीं बोलेंगे कि आपने क्या किया है, आपने किसको खिलाया है, किसको नहीं खिलाया है। पहले मैच में आपने 2 प्लेयर्स को कैप दे दी, दूसरे मैच में आपने 1 को दे दी, परफॉर्मेंस हो नहीं हो, प्लेयर खेल रहे हैं, अब उनसे कोई नहीं कह रहा कि भाई आपने अच्छा किया है या आपने अच्छा नहीं किया। कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई कैप्टन को ये कहने वाला नहीं है कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपका एक प्लान फेल हुआ तो आपने उसका बैकअप क्या रखा था और उसके ऊपर आपने अमल किया या नहीं किया। तो इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही और मेरे ख्याल में कोई इनसे पूछने वाला भी नहीं है, और जो पूछने वाले हैं उन्होंने ही ये कहकर भेजा है कि भाई आप जाओ, खुला मैदान है, आप जो मर्जी है करो। ताहिर में बड़ी खुशकिस्मती है इन कप्तान की और प्लेयर्स की, यू नो, टू हैव सच ईजी टाइम। हमने इमाम को देखा, दोनों इनिंग्स में आउट हुए, लेकिन कोई उनको हिला नहीं सकता कि वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। मतलब इस सीरीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए वर्ल्ड कप में तो वही लड़के जाएंगे जिनको रेस्ट मिला होगा, ये तो क्लियरली, ये तो सबको ही पता है। इस वक्त अगर हम भी यहाँ बैठे हैं या जो क्रिकेट नहीं भी देखता है वो भी अगर उससे पूछे भाई ये लड़कों को रेस्ट मिला, ये जाएंगे नहीं जाएंगे, वो कहेगा जी यही जाएंगे। जो यहाँ सीरीज खेल रहे हैं वो उनका वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो ये समझता हूँ अनटिल अनलेस, जैसे अगर रिजवान ने अभी 3 मैचेस हैं 200 कर दे तो रिजवान कैन बी अ कैंडिडेट फॉर द एज अ सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन क्योंकि फर्स्ट कप्तान खुद है तो ऑब्वियसली उसको तो नहीं कर सकते आप डिस्टर्ब। आपको लगता है रिजवान कैन बी यू नो समबडी हु कैन बी इन द टीम एज अ बैट्समैन, प्योरली एज अ बैट्समैन? देखिए ही कैन बी एज अ बैट्समैन, बट आप किसकी जगह खिलाएंगे? हफीज की जगह खिलाएंगे, शोएब मलिक की जगह खिलाएंगे, या आप हारिस सोहेल की जगह खिलाएंगे? क्योंकि 3 ही बेसिकली आपकी मिडिल ऑर्डर है ना। आसिफ अली है डाउन दी ऑर्डर, आसिफ अली क्योंकि वो उसको ड्रॉप किया है सीरीज से, तो आप उस पर भी आप भी बात नहीं कर सकते कि जी कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि ड्रॉप के बाद लड़का वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमने देखा रिजवान के लिए हिटिंग करना बड़ा एक प्रॉब्लम है। उनके 17 मैचेस में, आखिरी 17 मैचेस में कोई एक सिक्स है उनका। सो बेसिकली मैं खुद रिजवान के अगेंस्ट खेला हूँ, वो ग्राउंड दी शॉट्स खेलता है और गैप्स में इम्प्रोवाइज करता है। इस बार अच्छा और ये इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है, जस्ट लाइक सरफराज। क्योंकि सरफराज की भी यही जितनी स्ट्राइक रोटेट होती रहती ना, और इंग्लैंड में आपको यही चीज काम आएगी। इंग्लैंड में आपको चाहिए भी, आपकी वीकनेस है सिंगल डबल्स करना। बिल्कुल आपके पास ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं ना मिडिल ऑर्डर में जो इस किस्म की जाए। हाँ हफीज आता है, हफीज ये कि अगर हफीज फिट हो जाता है, और आई होप कि फिट हो जाए, क्योंकि हमें फिर एक बॉलर भी उसके साथ मिलेगा ना एडिशनल, क्योंकि बैट्समैन प्लस ऑफ स्पिनर हमें मिलेगा, और उन कंडीशंस में हफीज का एक्सपीरियंस बहुत है और वो मैटर करेगा उन पोजीशन पे जिस हफीज पोजीशन पे हफीज खेलेगा। लेकिन ताहिर उमर अकमल भी तो कैंडिडेट है। किस चीज का? वर्ल्ड कप का। अच्छा मैं समझा सेल्फी ले बात ये भी यहाँ है, क्योंकि बात ये अब वो कुछ करे तो सही। 48 उसने किया, 48 में 4 दफा तो वो उसके कैचेस बचे, बाउंड्री के बार जो वो बॉलें गिरी हैं। और ये ताहिर इतना जल्दी में क्यों दिखे उमर अकमल? हम ये 50 ओवर की क्रिकेट के लिए पोटेंशियल वो नहीं दिखा उनका, एक पेशेंस लेवल दिखा नहीं उनका कि रुक के खेले। मतलब दूसरी इनिंग में वो जब आउट हुए जल्दी, 22वां 23वां ओवर चल रहा था और वो पता नहीं क्यों कोशिश कर रहे थे कि मिड विकेट के ऊपर से मार दूं। समय उनको खाली ये बताया जाए कि क्रिकेट आपके ऑफ स्टंप पे भी होती है, पॉइंट कवर, मिड ऑफ, थर्ड मैन, दिस इज ऑल द ऑल क्रिकेट याद दिला दी। बेसिकली ये क्रिकेट नहीं है अमूमन होता है स्पीड में कि आप एक तरफ मारना है, लेग की तरफ ही खेलना है। तो ये उमर अकमल का अभी से नहीं है, बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चल। जिस वक्त उमर अकमल आया था, आप उसकी उस 1 साल की इनिंग्स देखें और उसके बाद की उसकी फ्लॉप होने की इनिंग्स देखें तो आपको यही मेजॉरिटी नजर आएगी, लेग स्टंप पे वो ज्यादा फेल हुआ है। आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में फैसल भाई एक इनिंग के बाद पकड़ लेते हैं कि कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ वीक पॉइंट है, आपको फिर वहीं फीड करते हैं। प्रॉपर ट्रैप किया था देखिए ना, आपको उमर मारने के लिए दिया कि मारो, कोशिश ये कि मारो। आपको पता है इतनी जल्दी ट्राई आउट, और ये जिस पिच पे खेल रहे हैं वो बाउंस लो है ना, बिल्कुल सही, वहां तो बड़ा मुश्किल है मारना। आपको लगता है सर कि जो हम अब क्योंकि आपको जैसे आपने कहा भी बल्कि कि बेंच पे जितने लोग बैठे हैं उनको आप ट्राई आउट करें, आपको लगता है कि अब जो अगले 3 मैच हैं उसमें मैक्सिमम प्लेयर्स ट्राई आउट होने वाले हैं? बिल्कुल ट्राई आउट करने चाहिए। जब आपने सीरीज को टारगेट ही आप कह रहे हैं, आपका कोच कह रहा है कि हमने ये सीरीज इसीलिए डिज़ाइन की थी कि हम अपने सेकंड स्टैंड जो है वो उसको ट्राई करें, तो फिर आप ट्राई करें। सही है। फिर आप जो प्लेयर्स लेके गए हैं आप उनको सबको मौका दें और उन सबको देखना चाहिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये इस एक्सपेरिमेंट का ये चांस नहीं है। जब वर्ल्ड कप आपके सर पर है तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि आप उन प्लेयर्स को खिलाते जिनको आपने वर्ल्ड कप में खिलाना है, जिनको आपने वहाँ पर ट्राई करना है।
तो जो आपकी जो फर्स्ट टीम है आपको उसको खिलाते और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप खेल रहे हैं, यहाँ अगर आपकी टीम जीतती, यहाँ प्लेयर परफॉर्म करते तो उनका मोराल हाई होता और वो वर्ल्ड कप में आपके काम आता। लेकिन अब वो आपने नहीं किया, वो चांस मिस हो गया। तो फिर आप जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं आप उन सबको चांस दें, जितने प्लेयर्स आप लेके गए हैं उनको पूरा चांस दें। जो पहले रेगुलर खेल रहे हैं तो उनको आप जब बिठाएं और आपने बाकियों को बिठाया है तो आप उनको भी बिठाएं। बिल्कुल सही है। और जो प्लेयर आपके पास हैं आप उनको ट्राई आउट करें। ताहिर, कितना क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलिया की टीम को? बिकॉज अभी रिसेंटली वो 3-0 हमसे T20s हारे थे और टेस्ट सीरीज 1-0 हारे थे। मतलब वो लग रहा था कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे और उस वक्त भी वो रीहैब फेज़ में थे। इसके बाद हमने देखा कि कितना अच्छा उन्होंने कमबैक किया और उसमें ये एरन फिंच उनके उस वक्त भी T20 के कप्तान थे। अब हमने देखा 2 सेंचुरीज़ की। सो इतना अच्छा अडाप्ट करना यूएई की कंडीशन में, लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान किसी नई कंडीशन में जाके खेल रहा है। सो हाउ मच क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया? देखिए 200% क्रेडिट जाता है उनको, जो क्रिकेट उन्होंने खेली। उन्होंने एक चीज़ बताई कि इन कंडीशंस में ऐसे क्रिकेट खेली जाती है, इस स्ट्राइक रेट से खेली जाती है, स्ट्राइक रोटेट्स ऐसी होती हैं, बैड बॉल्स को ऐसे खेला जाता है, गुड बॉल्स को रिस्पेक्ट दी जाती है। हम ये नहीं कर रहे। हम ऐसा पहले मैच में आप खाली एक्स्ट्राज उठा के देखें, हमने 20 एक्स्ट्राज दिए हैं और हम डिफेंड करने जा रहे हैं 281। उन्होंने 7 एक्स्ट्राज दिए हैं। सेकेंड मैच में उन्होंने 6 एक्स्ट्राज दिए और हमने 17 एक्स्ट्राज दिए। बिल्कुल सही बात। आप एक्स्ट्राज भी तो देखें, कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि जी लोगों ने सुना है कि 300 रन होंगे तो फिर हम वो कर लेंगे। ये 300 किस तरह करेंगे? 300 ये तो बताएं, इस स्ट्राइक रेट से आप करेंगे क्या? बिल्कुल सही है। एक रीज़न हमें ये दिखा हमारे हारने का कि वो हम आखिर में हार्ड हिटिंग नहीं कर सके। उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद ताहिर से, और हमारे उबैद से पूछेंगे कि भैया ये क्या रीज़न है कि हम कन्वर्ट नहीं कर पाते 250 280 को इंटू 300। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक चीज़ पे बात कर रहे थे कि दोनों मैचेस में हारने की रीजंस तो हमने काफ़ी ढूंढी। वहाँ जहाँ डॉट बॉल्स हमने ज़्यादा खेली, एक्स्ट्रास हमें ताहिर ने बड़ा अच्छा एनालाइज किया कि एक्स्ट्रास हमने बहुत ज़्यादा कंसीड किए। पहले मैच में 20 एक्स्ट्रास, दूसरे मैच में 17 एक्स्ट्रास। सो जब आप 280, हमें तो एक पॉइंट पे ऐसा लगता था 280 पाकिस्तान जैसी बॉलिंग साइड के लिए अच्छा है, लेकिन अब हमें लगा है कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग में वो दम नहीं है। सो ताहिर, अगर हम बात करें छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलना, ये चीज़ें हम काफ़ी पहले से देखते आ रहे हैं। एशिया कप में जब हम हारे थे, बुरे तरीके से हारे थे, उस वक्त भी हमने देखा था कि स्ट्राइक रोटेट करना हमारा प्रॉब्लम था। सो आपके जो ग्रैंड फ्लावर हैं, आपके जो टीम के बाकी 7 लोग बैठे हैं, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स हम कब सीखेंगे ये सब चीज़ें? फैसल भाई, अब वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप तक ये होगा, चलता ही उसके बाद ये वर्ल्ड कप तक चलता रहेगा। वर्ल्ड कप के बाद कहेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट किस किस का है, किसका नहीं है, किसको देना है, किसको नहीं देना, वो फिर एक क्लियरली आपके पास फिगर आ जाएगी। वर्ल्ड कप तक तो फिलहाल अभी जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको इम्प्रूव ही करना था तो आप पिछले 3-4 सीरीज से पहले कर लेते। सही बात है। इंप्रूवमेंट तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ, बॉलिंग में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हसन अली पे वर्क ज्यादा हुआ है। उनकी वो इन डिपर जो थी वो ज्यादा यूज टू होनी चाहिए, लेकिन उनकी आउटस्विंग खत्म हो गई। अब वो भी देखें, आउटस्विंग खत्म हो गई। शाहीन आफरीदी से इतनी बॉलिंग करवा दी हमने, उसका बैक का हमने प्रॉब्लम कर दिया। हमने बेंच तो बनाई नहीं है ना। अब ये कह रहे हैं कि जी ये बेंच स्ट्रेंथ आपने बनाई है, ये बेंच है ही नहीं फैसल भाई। आप किस तरह कह सकते हैं ये बेंच? आप जुनैद खान को नहीं, जुनैद खान को आपने बेंच स्ट्रेंथ पे डाल दिया। मेन बॉलर था उस वक्त आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, सरफराज ने उसको खिलाया लड़ झगड़ के, और आपने उसको बेंच में बिठा दिया। अब आप किस तरह से उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में? लेकिन उबैद भाई, जुनैद खान की परफॉर्मेंसेस मुल्तान सुल्तान के साथ भी इतनी अच्छी नहीं रही। डू यू थिंक ही इज़ कैरिंग सम इंजरी और उसकी वजह से वो परेशान है? और वो, हालांकि हम सब जानते हैं, हमने बारहा बात की कि ही इज़ समवन जो आपका फ्रंट लाइन बॉलर होना चाहिए, लेकिन समहाउ ही डजंट बिकम द फ्रंट लाइन बॉलर फॉर पाकिस्तान। नहीं, देखिए मुल्तान सुल्तान की तो पूरे टूर्नामेंट में ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और तमाम प्लेयर्स की भी, क्योंकि हम जब पीएसएल से पहले हम बॉलिंग लाइन देख रहे थे तमाम टीमों की, तो मुल्तान सुल्तान इनकी बॉलिंग बिल्कुल सबसे बेस्ट थी और हमें लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो बाकी टीमों को परेशान करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनके तमाम ही बॉलर फेल हुए। लेकिन जहाँ तक आपने बात की इंजरी की, तो इंजरीज रही हैं काफ़ी जुनैद को, लेकिन इस वक्त वो इंजरी से जो है वो मेरे ख्याल में उसको कोई इंजरी नहीं है। सही है। और उसको ताहिर ने बिल्कुल सही कहा है कि उसको ट्राई आउट करना चाहिए, और आपने उसको बिठाया हुआ है और आप उसको जहाँ भी लेके जाते हैं वो बैठा ही रहता है। ताहिर भाई को एक चीज़ पे पकड़ता हूँ अभी मैं, इन्होंने बड़ी मुझे बताया था एक शो पे कि मोहम्मद आमिर पे बहुत काम हुआ है, अब उनकी जो है ना वो रिदम आ गया है। ताहिर भाई क्या हुआ दोबारा? वो रिदम तो आया है, लेकिन आया था ना, रिदम आया था वो पीएसएल के एक मैच में रिदम आया था, पीएसएल में आया रिदम। हुआ क्या?
साउथ अफ्रीका टूर खत्म हुआ, 128 130 स्पीड आ रही थी, खत्म हो गई। जैसे पहला मैच हुआ है कराची किंग्स का 140। अच्छा, मतलब ये क्या हो गया? मतलब आप इतना प्रेशर में थे इंटरनेशनल मैच के, तो आपने कहा यार ये तो PSL है, इसको तो मैं मारता हूँ। वो पहला और आखिरी मैच था, 140 आई थी, उसके बाद फिर 140 नहीं आई उनकी। तो क्या, क्योंकि बेसिकली बात ये है कि आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है। आपको पता है मैं परफॉर्मेंस दूं ना दूं, आई एम इन द स्क्वाड, चाहे कोई भी स्क्वाड बनेगा। आई एग्री विद दैट पॉइंट। और ये बहुत सारे प्लेयर्स के साथ है। अगर आप सीनियर प्लेयर्स को भी देखें जो मैच हारने के बाद कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, मुबारकबादें दे रहे हैं, तो यही है ना कि भाई आप तो खेलेंगे ही। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं फैसल भाई, वर्ल्ड कप में आप अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी आप रेडी हो जाएं, अभी से हारने की आप आदत डाल लें। मतलब रॉन्ग मैसेज है ये। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम है यार, ये कोई किसी की स्ट्रीट क्रिकेट की टीम नहीं है। आप किस तरह से ये बोल सकते हैं? हाँ, आपको अगर पीछे से फीड यही दिया है कि आपने यही बोलना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो फिर सबको पता है कि जहाँ भी के शोएब मलिक एज अ डमी वहाँ उनको रखा है, वो आपको यही बोलना है, फिर तो समझ में आती है बात। उबैद भाई, क्या चीज़ें करें हम अगले 3 मैचेस में कि उसमें से 1 या 2 जीत जाएं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट कि हम अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और इतना बुरे तरीके से हम ना आ रहे हैं। और साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका रिकॉर्ड बहुत बुरा है। पिछली लास्ट 10 सीरीज़ में से आप कोई मुश्किल से 3 सीरीज़ उनसे जीते हैं। सो अगर ये 11 सीरीज़ हो जाएंगी तो आप 8 सीरीज़ हारे हुए होंगे उनसे। और 29 साल से आपने ऑस्ट्रेलिया को शारजा में नहीं हराया। आप सोचें यार, 1990 में ऑस्ट्रेलिया कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसके बाद से हमने किसी वनडे में शारजा में नहीं हराया। तो देखिए, आपने जहाँ तक कहा कि क्या करना चाहिए, तो करने को तो वही चीज़ है कि आपने, जिस तरह ताहिर ने कहा कि आप अगर बैटिंग आपने पहले कर ली तो फिर सेकंड मैच में आपको बॉलिंग करनी चाहिए थी। बॉलिंग आपकी वीक है। इस पूरे टूर्नामेंट में हम ये देख रहे हैं कि बॉलिंग आपकी इस सीरीज़ के अंदर हमें वीक नज़र आ रही है। तो फिर आप उसको पहले यूटिलाइज करें। और बैटिंग आपकी अच्छी है, आप रन्स कर रहे हैं, आप अबू धाबी में मैच हैं, फिर दुबई में हैं, तो आपको वहाँ की कंडीशन के मुताबिक जो है अपनी प्लानिंग बनानी होगी और उसके मुताबिक आप काम करेंगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया अब आपको चांस देगा कि आप सीरीज में वापस आएँ। बिल्कुल सही। ताहिर भाई, थोड़ा सा प्लेयर्स के साथ अनफेयर नहीं है? एक तरफ हम कहते हैं कि अब आप यहाँ पे शोकेस करो अपना टैलेंट और वर्ल्ड कप खेलो, तो वो तो अपना 100 बनाएंगे, अपना 50 बनाएंगे। टीम हारे या जीते उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो अब हम कह रहे हैं हारिस सुहेल की मैच विनिंग 100 नहीं है, रिजवान की मैच विनिंग 100 नहीं है। सो थोड़ा सा डाइकोटमी नहीं है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई प्लेयर इसलिए टेस्ट हो रहा है प्लेयर, दूसरी तरफ वो टेस्ट में पास हो रहा है तो हम कह रहे हैं भैया जितवा नहीं रहा मैच को। देखिए, प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी स्ट्राइक रेट की आती है प्रॉब्लम। क्योंकि अब फैसल भाई 50 ओवर क्रिकेट में 350 रन भी नहीं होते। जब बनने पे आते हैं तो वैसे बन जाते हैं 4 ओवर 3 ओवर पहले। और आप एरन फिंच को देखें, पहला 100 जो किया था, छक्का मार के 100 किया था। फिंच ने पहले मैच में 116 किए, दूसरे में 153 नॉट आउट किए। 100 के बाद जो आपके रन्स होते ना, विच इज अकाउंटेबल, कि अब आपने फिनिश कहां कर रहे हैं। उसने फिनिश कितना अच्छा किया 153 करके। उसने बोला नहीं, मैं फॉर्म है, मैं उसको लंबा फिनिश करूंगा। हमने देखा हारिस सुहेल के जब 90s में था, 89 पे थे, जब वो 5 ओवर आपने सिंगल लेने के चक्कर में आ गए कि 100 हो जाए मेरे वजह यार। अच्छा, बाबर आजम की मैं इसलिए मैं बात करता हूँ और मुझे इतना पसंद है वो लड़का। वो 80s में 7 दफा आउट हुआ है फैसल भाई, बगैर सोचे कि यार मेरे 100 टीम के लिए मैं खेलूंगा। हमेशा मारते हुए उसको देखा गया, वो आउट हुआ है। और कई दफा हमने अपने प्रोग्राम में किया है कि यार वो 100 है, लेकिन बात ये कि वो टीम के लिए इंटेंशन है भाई। बात वही है ना कि प्लेयर्स को कहा गया कि आपने जाकर खेलना है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया है। तो प्लेयर तो वही कर रहे हैं, हर बंदा अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो दे रहा है, टीम के लिए कोई नहीं परफॉर्म कर रहा कि टीम हमारी कहाँ खड़ी है, वो चीज कोई नहीं सोच रहा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ रही है, जिस तरह हारिस सुहेल की आई है, उमर अकमल की आई है, रिजवान की आई है, 48 तो बनाए, लेकिन अब ऐसी टीम में 40-48 भी बहुत आगे 3 मैचेस पड़े, अगर उसने 250 और कर दी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अभी तो वो आबिद अली के गले लगे हुए हैं, सो बड़ी दोस्तियां बन रही हैं। मेरे ख्याल में ये भी बड़ी जरूरी होती है। वो तो असल में साथ लाहौर से खेलते रहे ना। अच्छा। और फिर HBL के अंदर भी साथ हैं, तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होती है उसमें। जिस तरह से हमें नजर आया तो वाकई लग रहा है बहुत क्लोज अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, क्लोज अंडरस्टैंडिंग उनकी मिकी ऑर्थर के साथ भी नजर आई है। बड़े खुश गप्पियों के साथ गप्पे मारते हुए, हंसी मजाक करते हुए नजर आया। मतलब मिकी ऑर्थर ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसको वापस भेजा था। आप ये भी देखें ना, आपने सीरीज अनाउंस कर दी, लड़के अनाउंस कर दिए, देयर इज नो क्राइटेरिया अबाउट द फिटनेस लेवल, जिसमें आपने लड़कों को बाहर किया। हमने देखा है कि फिटनेस के लिए यासिर शाह भी बड़े स्ट्रगल करते हुए दिखे, आपके उमर अकमल भी फिट नहीं लगे, इवन फील्डिंग में भी हमें दिखा कि दे नॉट देयर,
ये आपको वरिंग साइन नहीं है वर्ल्ड कप से पहले? डेफिनेटली आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उमर अकमल परफॉर्म करके वर्ल्ड कप में आ जाए, ठीक है वर्ल्ड कप में आ जाए भाई, फिटनेस 50 ओवर्स फिटनेस, इंग्लैंड की कंडीशंस डिफरेंट कंडीशंस हैं वहाँ, कभी आपको ठंड मिलेगी, कभी आपको गर्म मौसम मिलेगा। वैसे एक वक्त था कि हमारे यो-यो टेस्ट, हमारी फील्डिंग सबसे पहला क्राइटेरिया होता था हमारा। अब वो नहीं है, अब वो जो लड़के सिलेक्ट है ना फैसल भाई, 19 जो लड़के हैं वही बस उनका वो है बेंच स्ट्रेंथ बना दी उन्होंने, इसी में से ये 19 लड़के अनाउंस कर देंगे, 20 अनाउंस कर देंगे मेरे ख्याल में, आप मुझे करेक्ट करिएगा, 16 लड़के अनाउंस करने स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए, 4 ये इनके बाहर होंगे। अगर कोई 19 भी होगा तो 4 चहीतों में से कोई एक चहीता वर्ल्ड कप के लिए चला जाएगा। शान मसूद को आप देखते हैं उबैद भाई, शान मसूद को देखते हैं कि वो वर्ल्ड कप का स्पॉट बनते हुए? आई डोंट थिंक सो। शान मसूद ठीक है, उसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, लेकिन वर्ल्ड कप में मेरा नहीं ख्याल कि शान मसूद होगा। बहरहाल देखिए आपके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है, सही 30 अप्रैल को आपने टीम अनाउंस करनी है, उससे पहले भी कर सकते हैं। अब जिस तरह इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान कप के बाद टीम अनाउंस करेंगे, पाकिस्तान कप में भी प्लेयर्स को देखेंगे कि उसमें कौन किस तरह परफॉर्म करता है पाकिस्तान कप में। लेकिन आपने पाकिस्तान कप में टॉप परफॉर्मर लिए ही नहीं, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मेंस नहीं, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर जो हैं वो पाकिस्तान कप में नहीं है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर डिबेट हो सकती है कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर क्यों नहीं है अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए देखना है, और ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी और वो टीमों के अंदर हैं। दूसरा, अब कराची की टीम में 4-5 प्लेयर आपने पिंडी के डाल दिए, पंजाब के डाल दिए, पंजाब की टीम में कराची के डाल दिए, कराची का बंदा जो है वो कोयटा का कप्तान है, पेशावर का बंदा कराची का कप्तान है, तो इस तरह से आपने टीमें बना दी। मतलब आप जो रीजन का प्लेयर है उसको क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो उस रीजन से खेले। बिल्कुल सही। उबैद भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे, ताहिर खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों हजरात का, व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अब जो है वो कम बैक करे, तीसरा ओडीआई जीते, उसके बाद आगे की जीत की बातें करेंगे, बिकॉज बहुत अर्ली हो जाएगा और वर्ल्ड कप तो बहुत ही अर्ली हो जाएगा। सो वी एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट गेम, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच हो और अच्छी बातें करने को हो। कल दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो।